नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया सोहम खबरों का। आज कोची में मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर लिखा, 5 जनवरी ऊर्जा आत्मनिर्भरता में देश के लिए बड़ा दिन। गृह मंत्री अमित शाह की लद्दाख काउंसिलिंग के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता आज। आदिवासी राज्य का दर्जा देने की मांग पर होगी बातचीत। केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल वीस्टा परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग बदले जाने का मन। अहमदाबाद में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल। राम मंदिर और राजनीतिक हालात पर होगा मंथन। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अहमदाबाद में हुआ जोरदार स्वागत। आरएसएस की बैठक में होंगे शामिल। बेनामी संपत्ति मामले में रॉबर्ट वाड्रा से इनकम टैक्स की पूछताछ। रॉबर्ट वाड्रा से उनके ऑफिस में 9 घंटे तक पूछताछ। मुंबई में ईडी के सामने पेश हुए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। 55 लाख रुपए के मामले में ईडी ने 5 घंटे तक की पूछताछ। एलएसी पर भारत के खिलाफ चीन की साजिश की तस्वीरें आई सामने। एलएसी पर चीन ने युद्ध की तैयारी की। सीमा पर T-69 और T-99 टैंक को किया तैनात। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने बातचीत के लिए अपनाया गेमिंग ऐप डिस्कॉर्ड और रॉकेट चेंज मैसेंजर ऐप। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे 44 हुआ बंद। बर्फबारी के कारण 2500 से ज्यादा लोग हाईवे पर फंसे। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा। अब 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं तब तक हमारी घर वापसी नहीं। किसानों को सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार, लेकिन किसान नेताओं ने नहीं दिया कोई जवाब। एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव पर भी नहीं बनी बात। टिकैत ने कहा, 8 जनवरी को एमएसपी पर फिर से होगी। कृषि मंत्री तोमर ने कहा, किसान संगठन की तरफ से कृषि कानून रद्द करने पर अड़े रहने के कारण 8वें दौर की बातचीत में नहीं निकला कोई रास्ता। केंद्रीय मंत्री तोमर ने 8 जनवरी को किसानों के साथ सहमति बनने पर जताया भरोसा। कहा, सरकार ने किसानों को ध्यान में रखकर कानून बनाया है। बैठक में मंत्रियों और किसानों ने 2 मिनट का रखा मौन। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। सरकार ने किसानों की मौत पर जताया दुख। बातचीत के दौरान किसानों ने नहीं खाया सरकारी खाना। सिंधु बॉर्डर से लंगर का खाना मंगाकर किसानों ने खाया। किसानों के साथ वार्ता विफल होने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, सरकार ने सिर्फ निरर्थक वार्ता करके बैठक की अगली तारीख दी। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी एमएसपी पर कानून की वकालत की। कहा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अब नहीं चलेगी, नई रिपोर्ट की जरूरत। कंगना ने दिलजीत दोसांझ को फिर घेरा। बर्फ का लुत्फ उठा रहे दिलजीत की फोटो ट्वीट कर लिखा, देश में आग लगाकर किसानों को धरने पर बैठाकर लोकल क्रांतिकारी विदेश में मजे ले रहे हैं। कोलकाता में रोड शो के दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर फेंका गया जूता। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जूता फेंकने का आरोप। हावड़ा में बीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कार्यक्रम बंद करवाने का लगाया आरोप। चुनावी साल में ममता बनर्जी को आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद। चिट्ठी लिखकर केंद्र से 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग। 1 साल के बाद ममता बनर्जी को बंगाल के किसानों की आई याद। ममता ने बंगाल में पीएम किसान योजना को लागू करने की दी इजाजत। बीरभूम में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का विवादित बयान। कहा, बीजेपी आपको पैसा दे तो ले लेना, पैसे किसी के बाप के नहीं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन की कोशिश हुई तेज। सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया परमिशन लेटर। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत। हैदराबाद और दुबई एयरपोर्ट के बीच वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनेगा एयर फ्रंट कॉरिडोर। हैदराबाद टू दुबई ग्लोबल वैक्सीन कॉरिडोर के लिए MOU साइन। वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक के सीएमडी और जेएमडी का बयान। कहा, यह देश का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल। ये प्रोग्राम सभी वॉलंटियर्स को समर्पित। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को भारत बायोटेक के सीएमडी का जवाब। विदेशी वैक्सीन में 65 से 70% तक साइड इफेक्ट, लेकिन भारतीय वैक्सीन में सिर्फ 15% साइड इफेक्ट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 384 नए केस आए सामने, जबकि 12 लोगों की अब तक हो चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से ज्यादा मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से 214 लोगों की मौत।
वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर झारखंड में सियासत तेज। कांग्रेस और जेएमएम ने कॉन्सेप्ट को बताया बेकार, बीजेपी नेताओं ने गिनाए फायदे। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कानून बनाने की संभावनाओं को इनकार किया। उन्होंने कहा कि सभी सियासी दलों की सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी अपना एजेंडा थोपना चाहती है। देश में आरएसएस की संविधान नहीं बल्कि देश अपने संविधान से चलेगा। कांग्रेस नेता आनंद माधव का कहना है वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की मूल धारा के विपरीत। किशनगंज जिला प्रशासन की ओर से कोयले के काले कारोबार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर NH-27 पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शेखपुरा के फार्मासिस्ट की अचानक मौत से स्वास्थ्य कर्मियों में मौतम का माहौल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेखपुरा में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत 52 वर्षीय कमलेश कुमार का अचानक बेहोश होने के बाद निधन हो गया। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कैशवैन लूट की कोशिश के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। घायल को गोली मारकर कैशवैन लूटने की कोशिश की थी। बांका में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक कलयुगी मां की करतूत सामने आई। इस कलयुगी मां ने नवजात को झोले में डालकर झाड़ियों में फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की निंदा की। रोहतास के डेरी में बाइक सवार महिला और उसके भाई के साथ पुलिस जवानों ने की मारपीट। घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विरोध में लोगों ने डेरी रोहतास रोड जाम कर दिया। पटना में पुलिस ने शातिर जालसाज विवेक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4.5 करोड़ के फर्जी चेक के साथ उसे गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना क्षेत्र में फर्जी चेक का ही मामला दर्ज कराया गया। बाढ़ नगर परिषद में सफाई कर्मी 18 दिन से हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारियों ने निगम के गेट पर मृत जानवर रख दिया और जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम अध्यक्ष राजीव कुमार का पुतला। बांका जिला के अमरपुर के बिदनचक गांव में आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गए। आग लगी की घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सीओ ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया। पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र के जिटली इलाके में एक अधेड़ शख्स की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने खूब हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने शव को स्टेट हाईवे पर रखकर सड़क जाम कर हंगामा किया। लखीसराय के तेतरहट में बंद पड़ी छड़ फैक्ट्री को लोन की राशि चुकता न किए जाने पर बैंक प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। बैंक पर आगे की कार्रवाई कर अपनी लोन की राशि चुकता करेगी। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र के पिकअप वैन से 25 क्विंटल महुआ फूल बरामद हुआ, तो वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वाहन जांच के दौरान ये कार्रवाई। धनबाद के एडीएम चंदन कुमार जांच के लिए पहुंचे सिंदरी। एफसीआई गोदाम स्टॉक की जांच की। एसडीएम ने दोषियों पर कार्रवाई की। मुंगेर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियार निर्माता गिरफ्तार, साथ ही अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार बनाने के सामान बरामद। जमुई में खैरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव से 6 अपराधियों की गिरफ्तारी। हालांकि 3 अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की। सुपौल में बेखौफ हुए चोर 6 अलग-अलग ठिकानों से करीब 6.5 लाख रुपए के सामान पर किए हाथ साफ, जिसमें जेडीयू कार्यालय के दफ्तर से भी चोरी सेंधमारी की। मुंगेर जिला विकास समन्वय समिति और सड़क सुरक्षा संसदीय क्षेत्र समिति की बैठक में भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। दुमका रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर आसनसोल डिवीजन के डीआरएम ने दुमका रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। दुमका रेलवे स्टेशन में चल रहे कार्यों और रेलवे यात्रियों को मिलने वाले लाभ और ट्रैक विस्तार पर कई निर्देश दिए। डिप्टी सीएम रेणु देवी मुजफ्फरपुर पहुंची। सीनेट हॉल बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के अभिनंदन समारोह में हुई शामिल। बीजेपी के कई नेता भी शामिल। बीजेपी की सदस्यता नहीं मिलने के बाद विहिप नेता पूर्व महामंत्री रमेश पांडे ने सरयू राय की पार्टी की सदस्यता ली। आज सर्किट हाउस में केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने पार्टी की सदस्यता ली। छपरा नगर निगम की बैठक के बाद विवादों के बीच हुई शहर भर में चल रहे बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं की बड़ी गड़बड़ी को लेकर किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी 5 जनवरी यानी कि आज से किसानों मजदूर रोजगार यात्रा की शुरुआत। इसकी शुरुआत बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती से की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 9 महीने से बंद पड़े स्कूल कॉलेज खोल दिए गए। सरकारी निर्देश के अनुसार कोरोना को लेकर तमाम नियमों का पालन जरूरी है। छपरा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक और टेम्पो के बीच हुई आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की ने किया रामगढ़ जिले का दौरा। इस दौरान उन्होंने संचालित जल छाजन योजना का किया निरीक्षण।
बोकारो के चास नगर निगम में सफाई कर्मियों का जारी है आंदोलन, जिसके चलते चास नगर निगम क्षेत्र में कचरे का ढेर लगा दिया गया। सफाई कर्मियों की मांग है कि उनकी उचित पेमेंट के साथ जल्द मेडिकल की सुविधा उन्हें मुहैया कराई जाए। बेगूसराय में महिला कांग्रेस कमेटी ने दिया 1 दिवसीय धरना, महंगाई बढ़ते अपराध के खिलाफ डीएम ऑफिस पर धरना। लोहरदगा के जिले के राशन डीलर संघ ने जिला समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं लोहरदगा डीसी को मांग पत्र सौंपते हुए संघ ई पास मशीन को जमा किया। मुजफ्फरपुर में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए खोलेंगे हॉस्टल। चुनाव और कोरोना काल के दौरान जिला प्रशासन ने सभी हॉस्टल को करा दिया था छात्रों से जबरन खाली। पीएम ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए घोषित की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना 6900 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति के लिए कहा। झारखंड में 40 लाख अनुसूचित परिवार को मिलेगा योजना का लाभ। पाकुड़ जिला बीजेपी कार्यालय में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने की प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के प्रति जताया आभार। अनुसूचित वर्ग के छात्रों को लाभ के लिए आभार जताया। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे कोलेबिरा, जहां पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों की समस्या से रूबरू हुए मंत्री। रांची में बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने प्रेस वार्ता कर पिछली सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा, पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अनेकों विकास के कार्य किए। छपरा के मुस्तिल थाना क्षेत्र के बंटोलिया इलाके में युवक की हत्या मामले में आक्रोशित परिजनों का हंगामा। डीएम आवास के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन। लोगों के खिलाफ पुलिस के खिलाफ नाराजगी। भागलपुर के पास्को कोर्ट ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराए जाने पर सुनाई सजा। दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्तों को अलग अलग धाराओं में 10 साल की सजा, 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। लखीसराय जिले के तितरहाट थाना क्षेत्र के खैरी महिसोना के पास बंद पड़ी बालाजी 6 फैक्ट्री को सील कर दिया गया। दरअसल बालाजी इनगोट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर एसबीआई का करोड़ों रुपए का बकाया है। गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहुंचे राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार। सुरक्षा सलाहकार के भंडारिया दौरे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। कैमूर जिले में नवदीप शुक्ला ने जिला अधिकारी कैमूर के रूप में किया पदभार ग्रहण। नवदीप शुक्ला पहले मधेपुरा के डीएम। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक साइकिल को रौंदा। साइकिल पर सवार 3 लोगों से बाप बेटे की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। आगरा में गाड़ी टकराने के विवाद में 4 युवक आपस में भिड़ गए। युवक ने बीच बचाव कर रही एक महिला से धक्का मुक्की। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड का आयोजन। 287 जवानों को शपथ दिलाई। रविवार को देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा लखनऊ। 408 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। बारिश के बाद भी नहीं हुआ प्रदूषण में कोई सुधार। मथुरा में असलहा तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। 5 आरोपी गिरफ्तार, एक तमंचा, 30 कारतूस, गाड़ी बरामद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा शमशान घाट हादसे की जगह पर। जल्द जांच पूरी करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। याचिका में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की। मुरादनगर के बाद मेरठ और मथुरा में गिरा सरकारी निर्माण। मेरठ में 3 महीने पहले ही तैयार हुआ था शौचालय का लेंटर गिरा, तो मथुरा के वृंदावन में गिरा निर्माणाधीन शौचालय। धर्म परिवर्तन अध्यादेश के समर्थन में 224 पूर्व अधिकारियों ने लिखी चिट्ठी। पहले लिखी गई थी 104 आईएएस अफसरों की चिट्ठी को बताया राजनीति से। मेरठ में 4 और लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। 2 साल की बच्ची के ही परिवार के 4 और लोग हुए नए स्ट्रेन से संक्रमित। अब अयोध्या में रामलला की संध्या आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जारी करेगा आरती के पास। शाम को 6 बजे होगी श्रद्धालु की एंट्री। दिसंबर महीने में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। दिसंबर में यूपीआई के जरिए हुए 223 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, 4,16,000 करोड़ रुपए का लेन देन। टेलीकॉम कंपनियों के लिए वरदान साबित हुई महामारी। रेवेन्यू में हुई 185% तक की बढ़ोतरी। एयर इंडिया ने शुरू की भारत और ब्रिटेन के बीच टिकट बुकिंग। भारत से ब्रिटेन के बीच 6 जनवरी से उड़ान सेवा शुरू। 24 लाख रुपए का हुआ बिटकॉइन। साल भर में दिया 300% से भी ज्यादा का रिटर्न। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से मिले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती हैं गांगुली।
कोरोना से ठीक होकर काम पर लौटी राकुलप्रीत सिंह फिर से शुरू की मेडे की शूटिंग। मलाइका अरोड़ा ने बनाया अर्जुन कपूर के लिए खाना, अभिनेता ने सोशल मीडिया पर साझा किया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग, रास्ते में फंसे ट्रक ड्राइवर ने कैमरे में कैद किया भयावह मंजर, सड़क के दोनों तरफ धुएं का कुत्ता। ट्रंप के टेप पर अमेरिका में बवाल, चुनाव अधिकारी पर नतीजे बदलने का बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पिछले 3 सप्ताह में एक भी कोरोना के नए केस नहीं मिले, लोगों से बड़ी तादाद में कोरोना टेस्ट करवाने की अपील। इस्लामिक स्टेट ने ली पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अल्पसंख्यक खनिकों पर हमले की जिम्मेदारी, 11 अल्पसंख्यकों की हुई थी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक खनिकों की हत्या का विरोध, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में सड़क पर उतरे। पेरू में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे हुए वाहन से एक शख्स को बचाया।